अमेरिका, इस्राइल और ईरान की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों में तेजी। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट का आला अमेरिकी हुकाम के मुमकिन दौरे से मुतालिक कहना है कि ये हसास सफारती मुज़ाकरात हैं और अमेरिकी मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सूरत हाल तेजी से बदल रही है और किसी भी मुलाकात के बारे में क़यास आराइयों को हतमी नहीं समझना चाहिए। जब तक व्हाइट हाउस बाज़ाब्ता ऐलान ना करे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी से मुतल्लिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि फ़रीक़ैन राज़ी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के हल के लिए सिफारती ज़राए के जरिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के तहत खलीज फारस में जारी जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी और रवाबित के जरिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल में बाज़ अमूर को सवाबदीद और खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। ज़राए इब्लाग से तवक्को की जाती है कि क़यास आराइयों से गुरेज करें। ज़राए इब्लाग फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। चीन की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ चीनी सफ़ीर का कहना है चीन ताकत के बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। खित्ते की सूरत हाल में चीन यकतरफा इक़दाम और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमले नहीं होने चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। चीन की सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। कतर का भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी का कहना है हर इस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग ख़त्म करे। जंग को सिर्फ सिफारती तरीक़ों से ख़त्म किया जाना चाहिए। जितना जल्द फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ उतना बेहतर है। जंग का कोई भी हल कौमी मफादात को मद्देनज़र रख कर निकाला जाए। इस वक्त हमारा फोकस मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा पर है। खलीजी ममालिक को खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का दोबारा जायजा लेना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अहम बैठक में सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की आज सदर मुमलिकत से मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ ऐवान सदर जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने पर भी बात होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा के लाहेअमल से मुतालिक बातचीत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी गुफ्तगू होगी। ईरान ने मोहम्मद बाकर जुल्कदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद बाकर जुल्कदर की तैनाती अली रजा लारीजानी की जगह की गई। अली लारीजानी गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी और इसराइली हमलों में जामे शहादत नोश कर गए थे। अली लारीजानी को बेटे समेत निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, 12 अफराद शहीद। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान, कुम, शिराज, इस्फहान समेत मुतादिद शहरों पर बमबारी की। ईरानी सूबे मशरिकी अज़रबैजान की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। 6 ईरानी शहरी शहीद, 9 जख्मी। तबरेज़ में भी 6 शहरी शहीद हो गए। ईरानी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक जंग के आगाज से अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 215 शहरों को निशाना बनाया। 83,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके। 168 बच्चे मेनाब स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल हमले में जाँ बहक हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। ईरान के भी इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। नए मिसाइल हमलों से तल अवीव में शदीद नुकसान।
सेहूनी खातून हलाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तेहरान का इमाद और कदर मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। हमलों में 20 से ज्यादा इसराइली हलाक, 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइली फौज का कहना है तेहरान ने शिमाली इसराइल पर भी मिसाइल हमले किए। पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम को अबूर करते हुए हदफ तक पहुंचे। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मशरकी सूबे की जानिब बढ़ने वाले कई ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह का मिसाइल हमलों में इजरायली फौज को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हिजबुल्लाह का मिसाइल हमलों में इजरायली फौज को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हिजबुल्लाह का कहना है कि शुमाली इसराइल में 2 हमलों में इजरायली फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। जनूबी लेबनान में चौकी पर इजरायली फौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। सरहदी कस्बे कोजा में भी इजरायली फौजियों पर मिसाइल हमला किया गया। लेबनान ने इजरायली सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। लेबनान का इजरायली सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। लेबनान ने तेहरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ईरान की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद, जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रैटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी अहलकार का कहना है मुतालबात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा ना होने की यकीन दहानी। दूसरी खित्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है। जारह को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी। तीसरी शर्त है तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। आबनाए हरमुज के लिए नए कानून रिजीम पर अमल का मुतालबा। ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बदरी है। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी सरबराह काया कलास ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। बरतानिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात को शाइन करार दे दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा आबनाए हरमुज को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। हमेशा कहा कि जंग का जल्द हल जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़राए खारजा ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कशीदगी कम करने और मुकालमे के फरोग पर जोर। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम सिफारिशात वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज को पेश। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फ्राहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की भी सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद रखने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा, 90.48 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 2% बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 101.6 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,966 पॉइंट्स की हद पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। जापान की निकेई इंडेक्स में 1.7% का इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में भी 4% का बड़ा इजाफा। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में 1.5% की तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी रिकॉर्ड। सोने की कीमतों में फिर तेजी। 16,300 रुपए फी तोला महंगा। सोने की कीमत 4,64,062 रुपए फी तोला हो गई। ईरान जंग अमरीकी मईशत पर भारी। अमाराती अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान जंग में रोजाना $2 अरब खर्च कर रहा है। इब्तदाई 6 दिन में वाशिंगटन के जंगी अखराजात 11.3 अरब से जायद रहे। पेंटागन ने कांग्रेस से मजीद $200 अरब मंजूर करने की दरख्वास्त की। खित्ते में कशीदगी से आलमी तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं।